वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से एक सफारती महाज पर एक बड़ी पेशरफ्त सामने आई है। ज़राए के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ मार्च के दूसरे हफ्ते में रूस का अहम सरकारी दौरा करेंगे, जिसके लिए तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। अपने क़याम के दौरान वो रूसी क़यादत से अहम मुलाकातें करेंगे, जिसका महवर दो तरफ़ा ताल्लुकात और इलाकाई सलामती होगा। इस दौरे में वज़ीर-ए-आज़म रूस की ताज बरादरी से भी ख़ुसूसी मुलाकात करेंगे, ताकि दोनों ममालिक के दरमियान माशी और तजारती ताउन को फ़रोग़ दिया जा सके। इसके अलावा वो वहाँ मुकीम पाकिस्तानी कम्युनिटी से भी मिलेंगे। हाल ही में अमेरिका में गजा अमन बोर्ड में शिरकत के बाद अब रूस का ये दौरा पाकिस्तान की मुतवाज़न खारजा पॉलिसी और तवानाई के शोबे में ताउन के हवाले से इंतहाई अहमियत का हामिल करार दिया जा रहा है। रूस और अमेरिका के दरमियान ईरानी तनाज़े पर कशीदगी इंतहा को पहुंच गई है, जहां रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगेई लारोफ ने खबरदार किया है कि ईरान पर किसी भी नए अमरीकी हमले के नताइज इंतहाई संगीन होंगे। उन्होंने वाज़ेह किया कि खलीजी रियासतें और अरब ममालिक खित्ते में किसी भी किस्म की जंग नहीं चाहते, क्योंकि ये आग से खेलने के मुतरादिफ होगा। दूसरी जानिब अमरीकी मीडिया ने दावा किया कि अमरीकी फौज रवां हफ्ते के आखिर तक हमले के लिए तैयार है, ताहम सदर ट्रंप ने अब तक हतमी फैसला नहीं किया। इस संगीन सूरत हाल के बावजूद सिफारती राब्ते जारी हैं और जिनेवा मुज़ाकरात के बाद ये तवक्को की जा रही है कि ईरान तात्तुल खत्म करने के लिए अमेरिका को तहरीरी तजावीज़ पेश करेगा। इस्लामाबाद की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने पुलिस के साथ झगड़े और एहतजाज के मुकदमे में वकील और समाजी कारकुन ईमान मिज़ारी और उनके शौहर हादी अली चट्ठा की बादस गिरफ्तारी जमानत मंजूर कर ली है। इस्लामाबाद की इंसदादी दहशतगर्दी की अदालत से ईमान मिज़ारी और उनके शौहर हादी अली चट्ठा के लिए बड़ी रिलीफ की खबर आई है। जज अबुल हसनात मोहम्मद जुल्कुरनैन ने पुलिस के साथ मुबैना लड़ाई झगड़े और एहतजाज के केस में दोनों की बादस गिरफ्तारी जमानत मंजूर कर ली है। अदालत ने फैसला फरीकैन के दलाइल मुकम्मल होने के बाद सुनाया। समाअत के दौरान ईमान मिज़ारी के वकील रियासत अली आज़ाद ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि ये मुकदमा मुकम्मल तौर पर मनगढ़ंत और बेबुनियाद है। उन्होंने कहा कि जिस वाक़े की बुनियाद पर FIR दर्ज की गई है उसका कोई वजूद ही नहीं है। वकील ने अदालत को बताया कि मुल्ज़िमान को इस FIR के बारे में पहले से कोई इल्म नहीं था, ये अचानक सामने लाई गई है। अदालत ने दलाइल सुनने के बाद 10-10 हज़ार रुपए के मुचलकों के एवज जमानत मंजूर की। वाज़ेह रहे कि ये जमानत सिर्फ थाना सेक्रेटेरिएट में दर्ज एहतजाजी केस में दी गई है, जबकि मुतनाज़ा ट्वीट्स केस में सुनाई गई सजा के खिलाफ अपील इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ज़ेर समाअत है, जहां सजा मुअत्तली की दरख्वास्त पर नोटिस जारी किए जा चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट में बदनाम ज़माना छोटू गैंग के सरबराह और दीगर मुल्ज़िमान की सजाओं के खिलाफ अपीलों पर समाअत के दौरान जजेस और वकील के दरमियान इंतहाई दिलचस्प मुकाबला हुआ है। जस्टिस मलिक शहजाद की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने रिमार्क्स दिए कि सजाए मौत का मुकदमा 2 रुकनी बेंच नहीं सुन सकता। समाअत के दौरान जस्टिस मलिक शहजाद ने तंज़िया अंदाज में कहा कि अब तो CCD ने भी सब खत्म कर दिया है, वो तो वकीलों को भी उठाकर ले जाते हैं। वकील ने जवाब दिया कि मैं भी छोटू गैंग का वकील हूँ, मगर फिलहाल महफूज हूँ। जब वकील ने रमजान के बाबरकत महीने और माजी की क्रिकेट फतवाहत का जिक्र किया तो जस्टिस अकील अब्बासी ने मुस्कुराते हुए कहा कि उस वर्ल्ड कप का जिक्र ना किया करें, जबकि जस्टिस मलिक शहजाद ने जुमला कसा कि कुछ लोगों को इसका जिक्र नागवार गुजरता है। अदालत ने केस की समाअत 7 अप्रैल तक मुलतवी कर दी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने रमज़ानुल मुबारक के मुक़द्दस महीने के दौरान सूबे भर में अमन व अमान बरकरार रखने के लिए सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजामात करने का हुक्म दिया है। इस हवाले से महकमा दाखिला पंजाब ने जामे हिदायत जारी कर दी हैं। रमज़ानुल मुबारक के आमद के पेश नज़र वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने सूबे भर में सिक्योरिटी हाई अलर्ट करने की हिदायत जारी कर दी है। वज़ीर आला ने वाज़ेह किया कि माह मुक़द्दस में आवाम के जान व माल की हिफाजत को हर सूरत यकीनी बनाया जाएगा और किसी भी नाखुशगवार वाक़े से निपटने के लिए तमाम वसाइल बरोए कार लाए जाएंगे। नए सिक्योरिटी प्लान के तहत मसाजिद, इमाम बारगाहों और दीगर इबादत गाहों पर इजाफी नफरी तैनात की जाएगी। हसास मकामात पर नमाज जुमा और तरावी के इज्तिमात के लिए 3 तहों पर मुश्तमिल खुसूसी सिक्योरिटी और खारदार तारें लगाई जाएंगी। बाजारों और रश वाले अवामी मकामात पर भी पुलिस के गश्त और चेकिंग के अमल को मजीद तेज करने का हुक्म दिया गया है। मरियम नवाज ने पुलिस हुक्काम को हिदायत की है कि इबादत गाहों के गिरदोनवाह में सर्च ऑपरेशन जारी रखे जाएं और दाखिली और खारजी रास्तों पर कड़ी नजर रखी जाए। उन्होंने इंतजामिया को हुक्म दिया कि तमाम बड़े इज्तिमात वाले मकामात पर वॉक थ्रू गेट्स और CCTV कैमरों की फ़ालियत को हर हाल में यकीनी बनाया जाए ताकि शहरी पुरअमन माहौल में इबादत कर सके।
कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर में रेंजर्स ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए फितनतुल खवारिज से ताल्लुक रखने वाले मतलूब दहशतगर्द दोस्त मोहम्मद को गिरफ्तार कर लिया है। मुलजिम तवील अरसे से संगीन वारदातों में मुलव्वस रहने के बाद कराची में रूपोश था। कराची में रेंजर्स ने दहशतगर्दी का बड़ा मंसूबा नाकाम बना दिया। गुलिस्तान जौहर में खुफिया इत्तला पर की गई कार्रवाई के दौरान बाजोड़ से ताल्लुक रखने वाले फितनतुल खवारिज के खतरनाक दहशतगर्द दोस्त मोहम्मद को गिरफ्तार कर लिया गया है। मुलजिम खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमती अहदेदारों पर हमलों और दहशतगर्दी के मुतअद्दिद दफात के तहत मतलूब था। तर्जुमान रेंजर्स के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिम ने 2020 में अपने साथियों के हमराह असिस्टेंट कमिश्नर नवागई पर कातिलाना हमला किया था और सरकारी मशीनरी को आग लगाने की वारदातों में भी मुलव्वस रहा। मुलजिम के खिलाफ CTD मालाकंड में मुकदमा दर्ज था, जिसके बाद वो गिरफ्तारी से बचने के लिए कराची आकर रूपोश हो गया था। तफ्तीश के दौरान ये इंकशाफ हुआ कि मुलजिम अपने दीगर साथियों के हमरा कराची के हसास मकामात पर दहशतगर्दी की नई मनसूबाबंदी कर रहा था। रेंजर्स हुकाम का कहना है कि मुलजिम के बाकी साथियों की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं ताकि शहर में किसी भी तखरीबकारी के खतरे को जड़ से खत्म किया जा सके। गजा में जारी जंग और तबाही के साए में फलस्तीनियों ने रमजानुल मुबारक का आगाज इंतहाई पुरवकार मगर कर्बनाक अंदाज में किया है। खंडरात में सजी इफ्तार की मेज़ें उनकी गैर मुतज़लज़ल ईमान और हौसले की दास्तान सुना रही हैं। गजा में रमज़ानुल मुबारक का पहला दिन गम और हौसले की एक अजीब तस्वीर पेश कर रहा है। गजा सिटी में फ़लस्तीनी ख़ानदानों ने अपने तबाहशुदा घरों के मलबे के दरमियान इज्तिमाई इफ्तार का एहतमाम किया। खंडरात के बीच लंबी मेज़ें सजाई गईं जहाँ फ़िज़ा मजहबी नगमों से गूंजती रही। मकामी रिहायशी मोहम्मदुल दादा का कहना है कि हमने जानबूझकर मलबे पर इफ्तार किया ताकि दुनिया को दिखा सकें कि हमारा हौसला नहीं टूटा। दूसरी जानिब अल-मवासी के इलाके में लाखों बेघर फलस्तीनी खैमों में कसम पुरसी की जिंदगी गुजार रहे हैं। 11 बच्चों के वालिद वलीदुल ज़िमली ने रोते हुए बताया कि इस साल रमज़ान खुशियों के बगैर आया है। जंग से पहले दस्तरखान मिठाइयों से सजे होते थे, मगर आज पहली इफ्तार के लिए उन्हें फलाही किचन से मिलने वाले खाने पर गुजारा करना पड़ा। गजा की वजारत सेहत के मुताबिक अब तक 72,000 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं। इमदाद की महदूद फराहमी और कीमतों में होशरुबा इजाफे ने गोश्त और मुर्गी जैसी बुनियादी ज़रूरत को ख्वाब बना दिया है। इन तमाम तर सख्तियों के बावजूद गजा के बासियों की दुआएं और एकजहती ये पैगाम दे रही है कि वो अपनी ज़मीन और ईमान को छोड़ने के लिए तैयार नहीं हैं। पाकिस्तान के ओपनर साहिबजादा फरहान ने ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप 2026 में नामीबिया के खिलाफ नाकाबिले शिकस्त सेंचुरी दाग करके तारीख रकम कर दी है। सनहाली स्पोर्ट्स क्लब ग्राउंड में खेली गई इस इनिंग्स ने इन्हें पाकिस्तान के चंद बड़े नामों की फहरिस्त में शामिल कर दिया है। पाकिस्तान क्रिकेट के लिए एक बड़ी और खुशकुन खबर है। ओपनर साहिबजादा फरहान ने T20 वर्ल्ड कप 2026 में नामीबिया के खिलाफ बर्क रफ्तार सेंचुरी स्कोर करके सबके दिल जीत लिए हैं। कोलंबो के सनहाली स्पोर्ट्स क्लब ग्राउंड में फरहान ने 58 गेंदों पर 100 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग्स खेली, जिसमें 11 चौके और 4 बुलंदोबाला छक्के शामिल थे। ये साहिबजादा फरहान के इंटरनेशनल करियर की पहली सेंचुरी है और इसके साथ ही वो अहमद शहजाद के बाद T20 वर्ल्ड कप में सेंचुरी बनाने वाले दूसरे पाकिस्तानी बल्लेबाज बन गए हैं। मजमूई तौर पर वो दुनिया के 13वें खिलाड़ी हैं जिन्होंने वर्ल्ड कप के स्टेज पर ये संगे मील अबूर किया है। वो बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान और मोहम्मद हारिस जैसे बल्लेबाजों के उस मखसूस क्लब का हिस्सा बन गए हैं जिन्होंने पाकिस्तान के लिए मुख्तसर फॉर्मेट में सेंचुरियां बनाई हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इस शानदार कारकर्दगी पर फरहान को खुसूसी मुबारकबाद दी, जबकि सोशल मीडिया पर क्रिकेट शायकीन इनकी बैटिंग के सहर में मुब्तला नजर आए हैं। इस जीत और फरहान की फॉर्म ने पाकिस्तान की वर्ल्ड कप मुहिम में नई रूह फूंक दी है।